एक्चुअली देखो, वैल्यू ऐसे मैं कहूँ कि वैल्यू ऐसे इंसान को नहीं समझ में आता जो बेसिकली बिजनेस से अटैच नहीं है। अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, एक्चुअली मैं इंडिया के लोगों पे अगर एक नॉर्मली एक रेशियो कैलकुलेट करूँ तो 70-30 का रेशियो, 70% जो है वो जॉब के ऊपर जाते हैं और 30% ऐसा है जिस जो बिजनेस पे आते हैं। ठीक है। उसमें भी 10-12% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनली वो बिजनेस करते हैं, इट्स नॉट इंडियन बाहर के इसमें। बट इफ यू थिंक लाइक 20% जो हमारे इंडिया पे बिजनेस ग्रोथ है, तो बिजनेस माइंड वाले के लिए ये जो ऑन पैसिव है, ये उसके लिए बहुत इम्पैक्ट करता है और ये उन चीजों की वैल्यू को समझ पाते हैं। बट जो जॉब से रिलेटेड हमारे ऑन पैसिव में कनेक्ट हुए हैं, उसके लिए सिंपल सा मैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि वैल्यू तभी आप समझोगे जब किसी चीज से आप डीपली कनेक्ट हो। डीपली मीन्स कि आप उन चीजों को पूरी तरह से स्टडी करके उन प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे आप कि एक्चुअल वो हो क्या रहा है, और वो फ्यूचर में आज की डेट में किस कंपनी ने आपको क्या प्रेजेंट किया है, कितनी अमाउंट लेने के बाद वो क्या आपको दे रहा है, और ऑन पैसिव आपको क्या देने वाला है। अगर आप डीपली इन चीजों को सर्च करोगे और उससे कंपेयर करोगे तो आपको उसकी वैल्यू खुद समझ में आ जाएगी कि ऑन पैसिव एक्चुअल है क्या। ऑन पैसिव वर्ल्ड का टॉप लेवल जो क्लास ऑफ बिजनेस है, टॉप लेवल जो क्लास ऑफ बिजनेस अगर मैं कहूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैं कहूँ कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इट्स टॉप क्लास ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिस आर द एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके, दिस आर द मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर टॉप क्लास ऑफ बिजनेस अगर मैं कहूँ, so it's like a Tesla, it's like a NASA. Okay, it's like that because क्या है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो वो जो एक वैल्यू है ना, जैसे अगर मैं पूरे वर्ल्ड में अगर कहूँ नासा, नासा का अगर नाम लेता हूँ, नासा दैट मीन्स ही इज अ टेक्नोलॉजी, ही इज अ चेंजिंग लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। वो उन चीजों को काम करता है जो फ्यूचर में हम लोगों की जरूरत होती है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी जो बीत गया उस पर काम कर रहा है, ऐसे नहीं है। नासा के अगर मैं बात करूं तो वो आने वाला जो जनरेशन, आने वाला जो फ्यूचर है, उस लेवल का वो काम करना चाहता है कि जो आपको आने वाला 10-15 साल के बाद जो मिलने वाला है उस लेवल की काम होती है। तो आप उसकी वैल्यू को समझो कि अगर आप नासा, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर फील करो कि आपको नासा का आप पार्टनर हो, आप फील करो, एक इमेजिन करो कि अगर आप उसके पार्टनर हो, अगर आप उस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो, अगर आप टेस्ला पे काम कर रहे हो या टेस्ला पे आपका मान लो कि शेयर है या टेस्ला से आप कनेक्टेड हो, तो आप सोचो कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, सो दिस आर द सम रेयर कंपनी, सम रेयर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कंपनी अगर कहूँ। सो ये जो उनकी जो एक वैल्यू है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस लेवल की है। आप खुद फील करोगे कि डेफिनेटली उस उन सारे सिस्टम पे अगर मैं किसी के साथ खड़ा हूं, अगर आप टेस्ला के, अगर मान लो एलन मस्क के साथ अगर आप खड़े हो, अगर आपको अगर 2 मिनट भी एलन मस्क अपना टाइम निकाल के देता है, तो सोचो कि आपको 2 मिनट का मतलब है दे गेव यू 200 करोड़। आप इमेजिन करोगे 200 करोड़ सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर वो आपको टाइम दे रहा है, हिज लॉसेस आवर 200 करोड़। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना, किस लेवल का वो बंदा मतलब अपना अर्न करता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि अगर उसका 1 लाख रुपीज अगर गिर जाता है, जितना टाइम है वो उठाने के लिए जाता है, उसका उससे 4 गुना ज्यादा उसका लॉसेस होता है, वो बंदा कभी उठाएगा नहीं। तो इस लेवल की वैल्यू क्रिएट होती है। तो ऑन पैसिव जो है ये उस लेवल की ही कंपनी रेडी होने वाली है, जिसको फ्यूचर के साथ आप आज की डेट में आप उसके साथ कनेक्ट हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब जब आप चीजों को समझ करके आप जब इनको देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेफिनेटली किसी भी बड़े कंपनी को जब स्टार्ट होने के लिए, जब उसका बैकग्राउंड आप देखोगे, कितना स्ट्रगल, कितना मतलब आप वो सेक्रीफाइस किया अपनी सारी चीजों से, तब जाकर के आज की डेट में वो स्टैंड करता है, एक लेवल अपना वैल्यू क्रिएट करता है। अगर एलन मस्क की बात करें तो डेफिनेटली एलन मस्क का अगर आप 25 ईयर्स का एक जर्नी, एक बैकग्राउंड आप देखोगे ना, तो ही इज रियली अ वेरी स्ट्रगल गाय, ही इज अ वेरी मतलब आप उनका लाइफ को जीने का एक तरीका ही बहुत अलग है। वो मालूम है दुनिया का सबसे एक ऐसा मतलब पर्सन है कि वो 100% हमेशा ना वो बेटिंग पे चलता है, मतलब कि एक वो क्या कहते हैं कि लोगों के साथ एक वो अचीवमेंट करने के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हो। ओके, सक्सेस के लिए वो हर एक चीज अपने
दाव पे लगा सकते। क्यों? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि इफ आई एम डूइंग दिस, सो दैट मीन्स वी आर चेंज दैट सिस्टम, वी आर चेंज समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इन इन चीजों को वो अच्छी तरह से जानता है, तो इसीलिए वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। क्यों? उसको पता है, उसको बिलीव है। तो आप समझो कि जब वो बंदा इतना स्ट्रगल करके इन सारी चीजों को कर सकता है, तो हमारे ऑन पैसिव में जो ऐश है, ऐश के जो अचीवमेंट, जो टारगेट है, ऐश क्यों कहता है कि वो जो उसका 18-20 ईयर्स या जो भी उनका जर्नी है, क्यों मार्केट में उनका इतना ये कहते हैं कि सक्सेस कैसे मिलता है, कैसे बिजनेस को करना है, किन किन किस तरह से उन बिजनेस को लोगों तक लेके जाना है। मैं अच्छी तरह से इन चीजों को जानता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म से बिजनेस को करना है और सक्सेस किस जगह पे। आज की डेट में ऐश बार बार कई बार हम लोगों ने इन चीजों को देखा कि सक्सेस के पीछे लोग भागते हैं और वेल्थ के पीछे भागते हैं। तो ऐश का हमेशा ये एग्जाम्पल होता है, वेल्थ ऑलवेज स्टे देयर। वेल्थ हमेशा अपनी जगह पे है। आपको वेल्थ के पास लेके जाना, मतलब आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। ऑन पैसिव एक एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी का काम करता है जहां से आपको सक्सेस तक लेके जाना। तो वेल्थ हमेशा अपनी जगह पे है, आप उसको किस जगह पे कैसे पहुंचोगे, तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव, ऑटोमेटिकली हर एक इंसान को उस जगह तक पहुंचा देगा। सो दिस आर द वे। तो आप यही कहते हैं कि कंपेयर, आप कंपेयर करो। कंपेयर कब करोगे? जब आप उन चीजों को स्टडी करोगे, जब उन चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे। कंपेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन पैसिव में ही कंपेयर करो कि ये टूल्स ऐसा है, ये मुझे मिला नहीं, ऐसा नहीं। कंपेयर अ डिफरेंट कंपनी, वो कंपनी क्या रेडी कर रहा है और हमारी कंपनी किस तरह से रेडी कर रही है। आज तक जितने भी टूल्स, जितने भी सिस्टम आते, सब इंडिविजुअल आते, इंडिविजुअल कंपनी वो प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में आते हैं। क्यों? वो किसी इंटीग्रेट सिस्टम से नहीं आते। इंटीग्रेट सिस्टम से अगर सारे सिस्टम को लेकर के आएंगे, दे आर नॉट गेटिंग अ ह्यूज बेनिफिट। वो फिर वो अपना पॉकेट, वो कहते हैं ना, अपने पॉकेट पे फिर सारा पैसा, मतलब उनको नहीं आएगा, कुछ थोड़ा सा बेनिफिट वो दूसरे को चला जाएगा अगर इंटीग्रेट करते हैं सारे सिस्टम को। तो इंडिविजुअल टूल्स लाने का मतलब है कि जब कंपनी को इंडिविजुअल टूल्स लाता है ना, तो उसको पूरा बेनिफिट है। जैसे फेसबुक आया, फेसबुक क्या है? एक एक टूल्स है, एक सिस्टम है। तो उसका पूरा रेवेन्यू किसको जाता है? वो चला जाता है मार्क जर्नलबर्ग। अगर हम कहें कि मार्क जर्नलबर्ग को अगर बिलियंस ऑफ 84 बिलियंस ऑफ डॉलर का एनुअल उनका टर्नओवर या उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से अगर $100 बिलियन मार्क जर्नलबर्ग ने डोनेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल डोनेट कर दिया, तो लोग क्या कहते हैं? मार्क जर्नलबर्ग ने $100 बिलियन डोनेट किया, ही इज अ वेरी लाइक ओपन हार्ट पर्सन, लाइक इतना बड़ा दिल है उनका, उन्होंने किया। पर आप जानते हो वो क्या अपने पॉकेट से दे रहा है? इज नॉट गिविंग इज ओन पॉकेट, वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा, बिकॉज वी ऑल आर कंट्रीब्यूट। मैं, हम लोग जो है अपना डेटा, अपना सिस्टम, अपना पैसा जो है ऑनलाइन के बिहाफ में मैं उन चीजों को यूज करता हूँ, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, उसका एक सिस्टम जनरेट करता हूँ। वो वन टाइम सिस्टम उन्होंने रेडी किया और एवरी डे वो हमसे बेनिफिट लेता है। तो हमारा पैसा जब वो किसी को देता है, इट्स नॉट लाइक का वो बहुत अच्छा पर्सन है या बहुत अच्छा, डेफिनेटली वो अपने लेवल पे अपना काम कर रहा है। बट ऑन पैसिव अगर देखा जाए, ऑन पैसिव एक पूरा का पूरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ऑन पैसिव मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम रेडी कर रहा है कि हर एक ह्यूमन का जो एक बेनिफिट है, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% वो आपको मिले ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आपका डाटा है, आपका एक एक जो सोर्स ऑफ इनकम, आपका डाटा, आपके आपसे जितने भी प्लेटफॉर्म से जो सोर्स ऑफ इनकम दूसरे कंपनी ले रहे थे, दूसरे कंपनी उन चीजों को बिजनेस कर रहे थे आपके डेटा से, वो डेटा का सिस्टम आप ऑन पैसिव के अंदर आप यूज करके वही डेटा का रेवेन्यू जो आएगा, वो आपके लिए आ रहा है, वो आपको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। उस रेवेन्यू से कुछ ऐसे लोग हैं जो वो इमेजिन करेंगे कि यार हमारे पास इतना पैसा क्यों आ रहा है। वो पैसे को जब वो ओ ब्लेस में डालेंगे, जब उसका फुलफिल होगा, ओ ब्लेस में डालेंगे, फिर वो पैसा वो जाएगा दूसरे लोगों के पास। तो ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। जो दूसरे के पास जा रहा था, वो चीज जो आपका है वो आपको देने के लिए ही सिस्टम रेडी कर रहा है। ये आप सोचो, आप दूसरे को खुशी खुशी, आप फेसबुक पे 4 घंटे 5 घंटे आप टाइम देते हो, आप यूट्यूब में 2 घंटा 3 घंटा आप टाइम देते हो, क्योंकि बिजनेस आप उनको दे रहे हो। आपको एक रेयर अमाउंट देता है, डेफिनेटली आपको एक रेयर अमाउंट देता है। अगर वो $100 पर डे आपसे इनकम करता है, तो आपको ओनली फॉर $10 10% ही देगा। दे आर नॉट गिविंग यू 90%। इट्स नॉट लाइक दैट। Okay, so these are the system, these are the system, they will change. On passive should be a change to whole internet system. So इसीलिए कहा जाता है ऑन पैसिव एक डिफरेंट यूनिक है। इसकी वैल्यू क्या है, जब लोग इसको स्टडी करेंगे, जब समझेंगे, तो डेफिनेटली इन चीजों को समझ में आएगा।
और जितने भी आईटी फील्ड से लोग हैं इनको पूरी क्लियरिटी है, कभी भी 0.0% भी कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होता, बिकॉज वी नो द सिस्टम एंड वी बिलीव एंड ट्रस्ट इट। अगर अब मुझे बिलीव नहीं होगा कि सिस्टम बनाने में क्या होता है, क्यों हम लोग इन चीजों को एक साथ मिल करके काम करते हैं, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड को चेंज कर पाए, अपने कंट्री को चेंज कर पाए, अपने स्टेट लेवल को चेंज कर पाए। सो वी आर टुगेदर वी विल डू द वर्क। थैंक यू।